दोस्तों, तो कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते होंगे। तो आइए पार्ट 5 दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या पार्ट 5 में इसका फर्स्ट मेथड बताए थे और उनको जरा रिवीजन करते हैं और 4 प्रकार से 4 विधि से हम दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या निकालेंगे। ठीक ना। तो आप लोग बने रहें वीडियो के अंत तक। प्रथम विधि जो था, प्रथम विधि अगर परिमेय संख्या निकालनी है, दो परिमेय संख्या दिया रहेगा ए और बी, इसके बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसके बीच में परिमेय संख्या निकालनी है तो ए और बी को जोड़कर बटा में 2 कर देंगे, पहला परिमेय संख्या निकल जाएगी। तो ये मेरा हो गया ए और बी, दो तो दिया था परिमेय संख्या, तो जो निकलेगा वो सी होगा, लेकिन हमारा जो निकला है वो पहला परिमेय संख्या। इसी प्रकार से अगर दूसरा का परिमेय संख्या बोले तो ए बी, सी निकल गया ना, ए बी तो हो गया, ये सी, ये मेरा पहलका हो गया। अब ए के साथ सी को जोड़ो, अब बट्टा में 2 करो, ये तुम्हारा डी हो गया, लेकिन ये तुम्हारा दूसरा परिमेय संख्या निकला। फिर सी को बी के साथ जोड़ो, सी को बी के साथ, यानी बी प्लस सी बट्टा 2, ये मेरा ई निकला, तीसरा परिमेय संख्या निकला। चौथा परिमेय संख्या क्या होगा? चौथा परिमेय संख्या क्या होगा? अब सी ए के साथ भी चला गया, बी के साथ, अब डी आएगा, डी ए के साथ जाएगा, ए प्लस डी बट्टा 2, ये तुम्हारा एफ हो गया, ये तुम्हारा चौथा परिमेय संख्या हो गया। नहीं, इसके आगे आप बताइए क्या होगा? तो ए प्लस डी तो हो गया है, तो बी प्लस डी बट्टा 2, ये हो जाएगा एफ के बाद जी, ये मेरा हो गया पांचवा परिमेय संख्या। नहीं, तो इस प्रकार से हम बहुत सारी परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। दो परिमेय संख्या दिया रहे तो दोनों परिमेय संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर दे, ये मेरा पहला परिमेय संख्या हो गया। जो निकला है उसको एक बार ए के साथ जोड़, जैसे सी निकला है तो सी को एक बार ए के साथ रखे ना, फिर सी को एक बार बी के साथ रखे ना, बट्टा में 2 करके जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अनेक सारी परिमेय संख्या जितना मन करे उतना निकाल सकते हैं। नहीं, आशा करते हैं कि ये विधि पार्ट 5 में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हम आज दूसरी विधि की बात करते हैं। नहीं, क्वेश्चन 4 तथा 5 के बीच, 5 के बीच, 4 तथा 5 के बीच देखते हैं दोस्तों, 4 तथा 5 के बीच। नहीं, 4 दोस्तों 5 तथा 6 के बीच, कहा कि प्रथम विधि 5-6 के उदाहरण से हम लोग देखे थे, तो 5-6 के उदाहरण से ही देखेंगे दूसरा मेथड। 5 तथा 6 के बीच, 5 तथा 6 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले, 3 परिमेय संख्या निकाले, 3 परिमेय संख्या निकाले 5 तथा 6 के बीच। तो इसको निकालने के लिए आज दूसरा विधि है। क्या? दूसरा विधि, दूसरे तरीका से हम कैसे निकाल सकते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? डी निकाल लेंगे। डी बराबर होता है बी माइनस ए बटा एन प्लस 1। दोस्तों यहां देखते हैं, यहाँ बी बड़ा होता है ए से, बी क्या होता है? बड़ा होता है ए से। नहीं, तो यहाँ बी जो है ये हो गया 6 और ये जो है ए हो गया नहीं 5। नहीं मैं समझे? और एन क्या होती है दोस्तों? एन जो होती है, जितना परिमेय संख्या आपको निकालना है वो एन हो जाती है। वो क्या हो जाती है? एन। समझ गए ना दोस्तों? बी को समझ गए, ए को समझ गए और एन को समझ गए। नहीं, तो आप जरा निकालिए डी क्या होता है। तो बी है 6 मेरा, और उसमें से घटा देना है 5 को। एन कितना है? 3 में 1 जोड़ देना है।
6 में से 5 गया दोस्त 1 और 3 में 1 जुटा तो 4। अतः डी का मान मेरा आ गया 1/4। ये परिमेय संख्या का दूसरा विधि निकालने का तरीका है। नहीं, दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत आप निकाल सकते हैं, ये दूसरा विधि है। यहाँ सबसे पहले डी निकाली जाती है। डी कितना है? 1/4। अब कितना परिमेय संख्या तुमको निकालना है? 3। चलो देखो, तो पहला परिमेय संख्या हो जाएगा a प्लस डी, दूसरा परिमेय संख्या हो जाएगा a प्लस 2d, तीसरा परिमेय संख्या हो जाएगा a प्लस 3d, नहीं a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, जितना निकालना है। कई परिमेय संख्या निकालना है? 3 हो तो 3 तक लिख लिए। नहीं, a कितना है बताइए? 5। a कितना है? 5। अब प्लस d कितना है? 1/4। अब 5 को 1/4 जोड़ कीजिए, लसा निकालिए। 5 और 4 का लसा, 1 और 4 का लसा, सॉरी 1 और 4 का लसा 4, 4 एकम 4, तब 4 एकम 4, तो 5 चौका कितना होगा? 20, जो 4 एकम 4 तो 1, कितना हो गया? 21/4। दूसरा a प्लस a 5 है, इसमें 2 गुने d 1/4। देखो 2 दूना 4, 2 मतलब यानी 5 प्लस 1/2 बटा का जोड़ आता है दोस्तों, 2 लसा हुआ 10 हो जाएगी और 2 एकम 2 यानी 11/2। क्या? 11/2। तीसरा जो है 5 प्लस 3d, 3 गुने d का वैल्यू क्या होगा? 1/4। d का वैल्यू क्या है? 1/4 यानी 5 जोड़ 3 एकम 3/4। एलसीएम लो, इसके नीचे नहीं कुछ होता 1, 4 एकम 4, 4 लसा हुआ 4, 1 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 4 आएगा। 5 चौका 20, जोड़ 4 एकम 1 बार, 3 एकम 3, यानी क्या हो गया? 23/4। उम्मीद करते हैं कि आप दूसरी जो तरीका है परिमेय संख्या निकालने का, जो दूसरा तरीका है वो आप अच्छे से सीख गए होंगे। अब इसका जरा पुष्टि कर लेते हैं कि जो संख्या हमने निकाला है क्या 21/4 5 और 6 के बीच में है या नहीं। 11/2 क्या 5 और 6 के बीच में है या नहीं, उसी के बीच में का परिमेय संख्या है। ये देखिए p/q के रूप में परिमेय संख्या है, लेकिन उसके बीच का है कि नहीं। 23/4 वो 5 और 6 के बीच में का है या नहीं। पहला जो था मेरा 21/4, पहला परिमेय संख्या क्या आया है? 21/4। दूसरा परिमेय संख्या क्या आया है? दूसरा परिमेय संख्या 11/2, क्या 11/2। और तीसरा परिमेय संख्या 23/4। ये सब देखते हैं कि 5 तथा 6 के बीच का है या नहीं। 5 और 6 के बीच का है या नहीं ना। देखिए 21 में आप 4 से भाग दीजिए, 4 पंचे 20, 1 दशमलव देंगे 0, 4 दूना 8, दूसरा दशमलव दिया 20, 4 पंचे 20। देखो 5 रुपया 25 आता है, यानी 5 से ज्यादा है 6 से कम है, यानी 5 और 6 के बीच का है ना। ये 21/4, 21/4 का मान क्या आता है? 5.25। ये उसी का बीच का है दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको ये दूसरी विधि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरी विधि। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा विधि क्या है? तीसरा तरीका क्या है? तो तीसरा तरीका क्वेश्चन वही है, 5 तथा 6 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना। 3 परिमेय संख्या निकाल। तीसरा तरीका 5 तथा 6 के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है? 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो यहाँ 5 लीजिए और यहाँ 6,
क्या को परिमेय संख्या निकालना है? 3 को दोस्तों। जितना परिमेय संख्या रहे ना निकालना, उसमें 1 जोड़ लो, ठीक ना। तो 5 में 1, 3 में 1 जोड़ दिए तो 4, तो 4 से गुना कर दो और नीचा भी 4। जब ऊपर गुना करेंगे 4 से तो नीचा भी 4 से। 6 है तो 6 कैसे गुना करना है? 3 1 4 से, 4 से ऊपर 4 से नीचा, नहीं तो 5 चौका 20/4 और 6 चौक 24/4। अब दोस्तों 20 देखिए दोनों का हर सेम है, तो 20 और 24 के बीच, 20 और 24 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी? तो 20 और 24 के बीच में आ जाएगी सर 21/4, नहीं 22/4, 23/4। तीनों परिमेय संख्या ना निकालना है दोस्तों, तो 3 परिमेय संख्या मेरा हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही आसान था, नहीं, और ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि मेरा चौथा विधि क्या है। अब आखिरी विधि है चौथा विधि। चौथा विधि के लिए दोस्तों एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। परिमेय संख्या निकालने के लिए a प्लस NB बट्टे N+1, नहीं, इस सूत्र को याद रखना पड़ेगा। दोस्तों हम जानते हैं ना कि मैथ जो होती है, मैथ का जो सूत्र होती है वो रीढ़ का हड्डी होता है, नहीं तो इसको ना याद रखे ना। और 5 6 के बीच निकालना है, 5 तथा 6 के बीच निकालना है, 5 तथा 6 के बीच क्या निकालना है? 3 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 5 तथा 6 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। चलिए 3 परिमेय संख्या, पहले का परिमेय संख्या निकालिए। ये जो पहले दिया है A हो गया, ये जो दिया है B हो गया, यानी आप जानते हो A क्या हुआ 5, नहीं B क्या हुआ 6, N क्या होता है इसमें? N क्या होता है? तो N सर प्राकृत संख्या होती है, जितना परिमेय संख्या निकालना है 3 को परिमेय संख्या, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं और 3 हो जाएगा। 3 तक N 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, नहीं 3 परिमेय संख्या निकालना है, N 3 तक जाएगी। चलिए पहला परिमेय संख्या निकालना है, तो A प्लस NB बट्टे N+1। बोलो A कितना है? 5 जोड़ N का मान पहला परिमेय संख्या निकालना है ना, तो पहला रखो। अब B कितना है? 6, पहला परिमेय संख्या है, पहला रख लो। 5 जोड़ 6 कम 6/2 यानी 11/2। ये मेरा पहला परिमेय संख्या निकल गया। दूसरा परिमेय संख्या क्या होगा? तो 5 जोड़ दूसरा परिमेय संख्या, तो N के जगह पर 2 डालो, N के जगह पर दूसरा परिमेय संख्या निकालना है, तो 2 गुने B का मान 6 बट्टे 2 प्लस 1, नहीं 5 जोड़ 6 दूना 12 और 2 1 3, 12 5 17/3। तीसरा परिमेय संख्या निकालना है बात, तो 5 तीसरा परिमेय संख्या, तीसरा 5 जोड़ तीसरा है, तो 3 गुने 6 बटे 3 प्लस 1, नहीं तो 5 जोड़ 36 18/4। 18 5 कितना होता है दोस्तों? 23/4। ये मेरा पहला परिमेय संख्या हुआ, ये मेरा दूसरा परिमेय संख्या हुआ, ये मेरा तीसरा परिमेय संख्या हुआ। यानी चौथी विधि के लिए A प्लस NB बटे N+1 याद रखना पड़ेगा। A क्या होती है दोस्तों? A जो होती है पहली का परिमेय संख्या होती है, B क्या होती है? दूसरी परिमेय संख्या होती है, और N क्या होती है? जितनी परिमेय संख्या आपको निकालनी है, मतलब 3 को परिमेय संख्या निकालने हैं, तो N के जगह पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। इसी तरह से हम करके जितनी भी परिमेय संख्या निकालना हो वो सारी की सारी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप लोग धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।